मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में। तो सबसे पहले तो गुर्दा प्रत्यारोपण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिसीज़, तो ऐसी स्थिति में उसे जीवित रहने के लिए 3 विकल्प होते हैं। पहला है हीमोडायलिसिस, खून का डायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस या पेट का डायलिसिस, और तीसरा है गुर्दा प्रत्यारोपण। तो गुर्दा प्रत्यारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरीज के शरीर में किसी और व्यक्ति का, जो कि अलग अलग तरीके के ट्रांसप्लांट पे अलग लोग हो सकते हैं, जैसे लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में परिवार का कोई व्यक्ति जिसकी किडनी मैच कर रही है, तो उस किडनी को डोनर के शरीर से निकाल के मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है, जिसके बाद ये जो नई किडनी है, ये किडनी पूरी तरीके से व्यक्ति के शरीर में किडनी का फंक्शन करने लग जाती है और व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकता है। तो गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी फेलियर के मरीज में एक मुख्य इलाज है, एक सबसे अच्छा विकल्प है। तो कैसे होता है गुर्दा प्रत्यारोपण? तो गुर्दा प्रत्यारोपण बहुत तरह के होते हैं कि डोनर किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें से एक है लाइव रिलेटेड। इसका मतलब है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति जो कि आपका नियर रिलेटेड है, वो अगर किडनी देता है तो उस ट्रांसप्लांट को हम लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसी तरीके से कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें ब्रेन डेड व्यक्ति, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, तो वहाँ वेटिंग लिस्ट के बेस पे जो डोनर मिलते हैं। फिर ब्लड ग्रुप कंपैटिबल ट्रांसप्लांट होते हैं कि अगर मैच्ड है फैमिली मेम्बर जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, और कई बार अगर मैच नहीं भी कर रहा है तो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट होता है कि अगर आपके परिवार में कोई मैच डोनर नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग परिवारों के बीच किडनी का एक्सचेंज, ये भी कानूनी रूप से अलाउड है। तो इतने तरीके के किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। आज हम लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट की जो मेन मेडिकल और लीगल जो प्रोसीजर्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डोनर कौन कौन हो सकता है लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोनर आपके परिवार का निकट संबंधी होना चाहिए। तो जो हमारा एक्ट है, जो कानून है हमारे देश का, उसके हिसाब से नियर रिलेटेड डोनर का मतलब होता है आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपके पोते पोती। तो इनमें से किसी व्यक्ति का अगर सब कुछ मैच्ड है, ब्लड ग्रुप अच्छा है, वो फिट हैं, तो वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके नियर रिलेटेड डोनर में कोई नहीं है तो आप अपने दूसरे रिश्तेदारों पे भी जा सकते हैं, जैसे चाचा है, बुआ है, मौसी है, लेकिन परिवार से बाहर ट्रांसप्लांट किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे अलाउड नहीं होता। तो ये है डोनर कैसे हो सकते हैं। फिर हम आते हैं डोनर की उम्र क्या होनी चाहिए। तो आइडियल उम्र है 18 से 65 साल। इस उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है अगर वो मेडिकली फिट होता है तो। हालांकि उम्र अगर अधिक भी होती है, 70 तक है या 75 तक है, तो कई बार एज ए मार्जिनल डोनर, परिवार में और कोई डोनर नहीं है, तो हम इस उम्र में भी अगर उनके किडनी के फंक्शंस अच्छे हैं, आगे वो मेडिकल टेस्ट में सब चीज़ों में फिट पाए जाते हैं, तो ऐसे डोनर्स को भी लिया जा सकता है। फिर होता है डोनर को कोई एडवांस कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस नहीं होना चाहिए, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई कैंसर है, हार्ट अटैक है, हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर है, जिससे कि उनके जीवन में आगे कोई खतरा आए। तो ऐसी स्थितियों को जो ट्रांसप्लांट टीम है वो पहले ही डोनर वर्कअप करती है, टेस्टिंग करती है, उसमें ऐसी किसी भी तरह की चीज़ें आती हैं तो उन्हें अनफिट कर दिया जाता है। बहुत से मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल टेस्टिंग्स होती हैं डोनर ट्रांसप्लांट पे जाने के पहले, जिसमें आपका कार्डियक असेसमेंट होता है, आपका CT स्कैन होता है जहाँ किडनी की नसों को देखा जाता है, एक DTPA स्कैन होता है जिसमें अलग अलग दोनों किडनी के फंक्शन देखे जाते हैं। क्योंकि अगर डोनर का किडनी फंक्शन नॉर्मल है लेकिन अगर एक किडनी वीक है, दूसरी अच्छी है, उस स्थिति में भी उसके लिए डोनेट करना संभव नहीं है। तो इन सब टेस्टिंग के बाद अगर डोनर फिट पाया जाता है तो फिर हम कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? हमारे देश में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है जो 1994 से प्रभावी है, जिस एक्ट के हिसाब से ही देश में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया की जाती है। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ऑर्गन का कोई किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त ना हो, और इसीलिए ये कानून है कि सिर्फ आपके परिवार का व्यक्ति ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसमें इमोशनल बॉन्डिंग होती है और वो अपने परिजन की ज़िंदगी को बचाने के लिए किडनी देते हैं, जहाँ किसी भी तरीके का अंग का व्यापार का रिस्क नहीं होता।
तो उस एक्ट के हिसाब से आपकी लीगल फाइल बनाई जाती है, जिसमें पुलिस का वेरिफिकेशन होता है मरीज का और डोनर का, आपके लोकल जो रेसिडेंस है उसका प्रूफ लिया जाता है। बहुत से ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के फॉर्म्स होते हैं जिनमें जिनको वेरीफाई किया जाता है, उनमें नोटरी के साइन होते हैं। कई पेशेंट्स आवेदन देते हैं, उसमें सेल्फ अटेस्ट करते हैं, और इन सब कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन का प्रूफ, कि अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी है डोनर या आपकी माँ है, तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगते हैं। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ बायोलॉजिकल प्रूफ भी लगता है, जिसमें डीएनए टेस्टिंग होती है, हम HLA टेस्ट बोलते हैं, कि मैचिंग देखी जाती है कि जो डोनर है, जो रिलेशन वो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और इन सब मेडिकल और लीगल प्रोसेस के बाद अगर ट्रांसप्लांट टीम को ये लगता है कि ये मेडिकली फिट हैं और लीगल जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, वो सही पाए जाते हैं, तो एक फ़ाइल बनाई जाती है जो कि ऑथराइजेशन कमेटी को भेजी जाती है। ये ऑथराइजेशन कमेटी हर स्टेट के अलग रूल्स होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये ऑथराइजेशन कमेटी होती है, और उस रीजन के जितने भी ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हैं वो उस मेडिकल कॉलेज से क्लियरेंस होता है। तो फाइल मेडिकल कॉलेज की कमेटी के सामने रखा जाता है। कमेटी सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि जो इनके रिलेशन की क्लेम है वो करेक्ट हैं। उनके अकाउंट्स डिटेल देखी जाती हैं कि किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन तो नहीं है, और पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद कमेटी परमिशन देती है कि अब ये ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांट की प्रोसेस पूरी होती है। तो ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट का आउटकम क्या है। ट्रांसप्लांट होने के बाद व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, कितने % सक्सेस रेट होता है। तो एक लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में, जिसमें कि एक जीवित परिवार का व्यक्ति डोनेट करता है, सक्सेस रेट 95% होता है। इसका मतलब है 1 साल के बाद करीब 95-100 में से पेशेंट्स की किडनी अच्छी चल रही होती है। 5 ईयर का हम 80 to 85% बोलते हैं, 10 ईयर का हम 70 to 75% होता है। तो एक एवरेज ट्रांसप्लांट की लाइफ 12 से 15 साल बताई जाती है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट कर लिया है और उसके बाद वो अनलिमिटेड उसकी ज़िंदगी होगी। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयां हैं जिन्हें जीवन भर लेना होता है जबकि आपकी किडनी चलती है। अगर आप दवाइयों को बीच में रोक देते हैं तो वो किडनी रिजेक्ट हो सकती है, और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर ध्यान ना रखा जाए तो ट्रांसप्लांट पहले भी ख़राब हो सकते हैं। तो एवरेज लाइफ हम 12 से 15 साल बोलते हैं। अगला हम बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट कैसे बेहतर है डायलिसिस की तुलना में। तो जैसे हम पैसे की बात करें, हमें लगता है ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, पर ये सच्चाई नहीं है। डायलिसिस में आप हर महीने 25,000, 30,000, 50,000 तक आपका एक्सपेंस होता है। तो अगर बहुत लंबे समय में देखा जाए तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। ट्रांसप्लांट में एक बार में पैसा लगता है, बाद में 4 से 5,000 की दवाइयाँ लाइफ टाइम आपको लेना पड़ता है। दूसरा आते हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो ट्रांसप्लांट में क्वालिटी ऑफ लाइफ करीब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी पानी पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, इन्फेक्शन से बचाव करना होता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह होती है। फिर आते हैं हम कि ज़िंदगी कितनी लंबी है, आपका जीवन कितना बढ़ता है, ये भी बहुत बेहतर है। डायलिसिस में एवरेज उम्र 4 से 5 साल बोली जाती है। उसमें भी एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्फेक्शंस के रिस्क हैं, हार्ट अटैक की रिस्क है, स्ट्रोक की रिस्क है, ये सभी रिस्क बहुत ज़्यादा होती हैं। इसकी तुलना में ट्रांसप्लांट में व्यक्ति की ज़िंदगी काफ़ी लंबी होती है। तो सभी पैरामीटर्स में ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प है। हर किडनी पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसके लिए अगर उसके परिवार में डोनर उपलब्ध है तो ट्रांसप्लांट ही उसे एक बेहतर और लंबी ज़िंदगी दे सकता है।